हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, यह वीडियो नीट प्रीवियस 33 इयर्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 3 है इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 11th के चैप्टर 3 यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के उन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जो कैलकुलस बेस्ड हैं। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन हैं। डिफरेंशिएशन के डिफरेंट टाइप्स का डिटेल्स वीडियो आपको नीट फिजिक्स A to Z सीरीज के पार्ट 3 में मिलेगा, जो इसके साथ ही अपलोड हो रहा है। आप चाहें तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, और वह है एक्सटी, वीटी और एटी रिलेशंस के क्वेश्चंस। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इस s को डिफरेंशिएट करके v निकालेंगे, और v होगा हमारा 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। और अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो a मिल जाएगा, यह होगा 18t प्लस 14। और अब हमें a निकालना है 1 सेकेंड पर, मीन्स की a 1 विल बी इक्वल टू 18 इंटू 1 मीन्स की 18 और प्लस 14। दिस इज योर 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज योर ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन सेकेंड। इसमें हम लोगों को फाइंड करना है वह टाइम जब एक्सेलरेशन 0 हो। फिर से वही काम, इससे हम लोग v निकालेंगे पहले। v will be equal to 280 minus 3bt स्क्वायर, और इससे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, यह हो जाएगा 2a माइनस 6bt। और हमें एक्सेलरेशन 0 हो वह टाइम पता करना है। फॉर a to be 0 this has to be 0 means कि 2a minus 6bt is equal to 0। और देख लें, इसे आप ले जाए राइट साइड में, मीन्स कि 2a is equal to 6bt and t is equal to 2a by 6b means कि a by 3b and hence our answer is a। उसी टाइप का हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। x दिया हुआ है हमारा, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपने रेस्ट में आने से पहले। तो सबसे पहले तो ये निकालें, रेस्ट में बॉडी आएगा कब, जब v हो जाएगा 0। तो इससे हम v निकालते हैं, तो v होगा हमारा 12 माइनस 3t स्क्वायर। और इस v को 0 होने के लिए, फॉर v टू बी 0 दिस हैज टू बी 0 मीन्स कि 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब इसे सॉल्व करेंगे, t होगा हमारा 2 सेकेंड। हमें पता करना है कि इस 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। और डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको पता है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम मॉडुलस लेंगे, और वह पोजीशन हम निकालेंगे 2 सेकेंड्स का, और उसमें से माइनस करेंगे 0 सेकेंड्स का। अब देखें 2 सेकेंड्स में क्या होगा, 40 प्लस 12 टू जा 24 मीन्स की 64 माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8 मीन्स की 64 माइनस 8 आवर 56, एंड देन माइनस करेंगे 0 सेकेंड पर, दिस इज 0 मीन्स की 40, और यह होगा हमारा 16 मीटर। अगर यह नेगेटिव भी आता तो चूंकि डिस्टेंस पता करना है, हम उसे पॉजिटिव ही लेते, एंड हेंस आवर आंसर इज ए। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा उसी टाइप का है। इसमें भी सिंपल वही काम करना है, हमें वह वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो सिंपली फिर से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, हमें v मिलेगा, और v होगा हमारा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3।
और एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर इसे डिफरेंशिएट कर लें। दिस इज आवर 60 माइनस 12 और एक्सेलरेशन हैज टू बी 0 फॉर a टू बी 0 this has to be 0 means कि 60 minus 12 is equal to 0 और t आ जाएगा आपका 2 सेकेंड, मीन्स कि 2 सेकेंड्स की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। अब देखें वेलोसिटी का इक्वेशन है हमारा 3t² माइनस 12t प्लस 3। सिंपली इस t के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, मीन्स कि v एट 2 सेकेंड्स उसको हम v2 कह लें, वह हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12 2 जा 24 प्लस 3। अब आप देख सकते हैं 12 माइनस 24 मीन्स की माइनस 12 प्लस 3 मीन्स की माइनस 9। दिस इज योर माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें उस समय की वेलोसिटी चाहिए थी जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा था। यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया गया है कि यहाँ हमें उस समय का रिटार्डेशन चाहिए जब वेलोसिटी 0 होगा। तरीके वही है, यहाँ पर भी हम इस x से पहले v निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, होगा हमारा 12 माइनस 3t²। और इसके बाद अब हम a निकाल लेते हैं, वह हो जाएगा हमारा माइनस 6t। v को 0 होने के लिए फॉर v टू बी 0 this has to be 0 means कि 12 minus 3t² is 0। और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव को राइट में ले जाएं तो t का वैल्यू आ जाएगा आपको 2 सेकेंड, मीन्स कि हमें 2 सेकेंड्स का रिटार्डेशन चाहिए। अब देखें यह a हो जाएगा माइनस 6 इंटू 2 मीन्स की 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया होता तब तो होता माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि आपसे रिटार्डेशन पूछा गया है तो ऑलरेडी माइनस साइन इसमें इम्प्लिसिट है, मीन्स की रिटार्डेशन जो होगा वह हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर आंसर इज डी। 6th क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही, ये तो और भी आसान। देखें यहाँ 2 कार हैं P और Q, P का पोजीशन दे रखा है और Q का पोजीशन दे रखा है। यहाँ टाइम जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको देखकर कंफ्यूज ना हो, इज नॉट मल्टीप्लाइड विथ x। एक्चुअली यह बताता है कि दिस x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स कि x जो है टाइम पर डिपेंडेंट है क्वांटिटी। सो यहाँ पर भी हमें वह टाइम पता करना है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। तो पहले हम इसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं p का। p की वेलोसिटी होगी a प्लस 2bt। सेम वैसे ही हम q की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो v ऑफ q विल बी f माइनस 2t। ये तो हमने दोनों के निकाल लिए और हमें टाइम निकालना है जब दोनों इक्वल हो। दोनों को इक्वेट कर देंगे और t के वैल्यू फाइंड कर देंगे। कैसे इक्वेट कर देंगे ये देख लें, a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। t वाले टर्म को इधर ले जाएं और बिना t वाले टर्म को उधर ले जाएं। इधर हमने ले आकर के 2t कॉमन ले लिया, 1 प्लस b और यहाँ हो जाएगा f माइनस a। और बस अब t निकाल दीजिए, t विल बी इक्वल टू f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस b। सो सिंपल। सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन 7 में हमें टाइम का रिलेशन दे रखा है x के साथ। आसान बनाने के लिए हम इसे x के रिलेशन पता कर लेंगे टाइम के टर्म में। कैसे? सिंपली हो जाएगा ये √x इज इक्वल टू t माइनस 3 और x क्या हो जाएगा t माइनस 3 होल स्क्वायर। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह तब
कब डिस्प्लेसमेंट निकालो पार्टिकल का, जब वेलोसिटी जीरो हो। तो पहले वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे, टाइम निकल जाएगा। v निकाल लेते हैं हम इससे, यह हो जाएगा 2t minus 3, this is your velocity, and for v to be zero, this has to be 0, means कि 2 into t minus 3 इज इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व करेंगे, हमारा t आएगा 3 सेकेंड्स। मीन्स कि हमें 3 सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, वह निकल करके आया था, देख लें। इसी डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में हम t का वैल्यू रख देंगे। मीन्स कि हमें चाहिए x एट टाइम 3 सेकेंड्स, एंड दिस इज योर 3 minus 3 होल स्क्वायर, दिस इज योर 0। सो द आंसर इज बी, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 8 ax, vx और a भी रिलेशन पे बेस्ड है। यहां हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन डिस्टेंस और वेलोसिटी के साथ दिया है ऑप्शंस में। पहले देखें, ये x है हमारा दिया हुआ, x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -1। इससे पहले हम v निकाल लेते हैं। v होगा हमारा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, t प्लस 5 टू द पावर -2, और जब इस ब्रैकेट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, जो कि मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जब हम a निकालेंगे, ये होगा हमारा 2t प्लस 5 टू द पावर -3। यहां देखें, ये सारे रिलेशंस हमारे t प्लस 5 के साथ हैं, लेकिन हमें जो रिलेशन चाहिए वह a और v का या a और डिस्टेंस का। और ऐसे में हमें इन रिलेशंस को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या कोई सुराग है? हाँ, या t प्लस 5 तो है ना सब में। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें, ऐसा t प्लस 5 टू द पावर -3 बनाना चाहें, तो हम इसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर दें, यह हो जाएगा x टू द पावर 3 इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -3। मीन्स कि एक तो हमें रास्ता दिख गया। अब जब यह तो हमने निकाल लिया, लेकिन वेलोसिटी के साथ भी रिलेशन है, पता नहीं कौन सा सही है। तो v को भी अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं t इस पावर -3 में, तो हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा 3/2 से। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 पावर से, तो यह हो जाएगा v टू द पावर 3/2, और यहाँ होगा आपका माइनस t प्लस 5 टू द पावर -3। इस तरह से हमने देखा कि x क्यूब और v टू द पावर 3/2 a से रिलेटेड हो गया। कैसे? अगर हम x के टर्म में निकालना चाहें तो यही a हो जाएगा 2 इंटू, अब ये t प्लस 5 टू द पावर -3 को हम लिख सकते हैं x क्यूब। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, अभी यहाँ पर कहीं भी डिस्टेंस के क्यूब के साथ रिलेशन नहीं है। मीन्स कि ये तो हमारा आंसर नहीं है। आंसर फिर तब v के टर्म में सर्च करना पड़ेगा। इसी a को अगर हम v के टर्म में लिखें, देखें यह -t प्लस 5 टू द पावर -3 है। मीन्स कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -v टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -3। और इसी के वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमें पुट करना पड़ेगा -v टू द पावर 3/2। मीन्स कि यह हो जाएगा -2v टू द पावर 3/2। यहां से हम देख सकते हैं कि हमें a के साथ रिलेशन जो है वह प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। इसका मतलब अगर यहां से देखें तो a इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3 एंड दिस a इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 3/2। लेकिन यह ऑप्शन हमें मैच कर रहा है ऑप्शन ए के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखें, इस क्वेश्चन में हमसे a और x का रिलेशन पूछा गया है।
दिया गया है हमें v और x का रिलेशन। आपने a के रिलेशन के लिए पढ़ा है a इज इक्वल टू dv बाई dt, और साथ साथ आपने एक और रिलेशन पढ़ा था a इज इक्वल टू v dv बाई dx। अब चूंकि हमें v जो है वह x के टर्म में दिया हुआ है और हमें a का वैल्यू भी एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो नेचुरली हमें इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। v तो ऑलरेडी दिया गया है, अब हम dv बाई dx निकाल लेते हैं। और देखें जब dv बाई dx निकालेंगे, ध्यान रहे यह dv बाई dx a नहीं है, a इज v इंटू dv बाई dx। हमें तो a के लिए dv बाई dx फाइंड करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। आपको पावर से करना होगा मल्टीप्लाइड -2n, साथ में बीटा, और x के पावर डिक्रीज हो करके हो जाएंगे -2n -1। इस तरह से हमें dv बाई dx मिल गया, लेकिन हमें तो a निकालना है। अब a निकालने के लिए तो हमें करना पड़ेगा v dv बाई dx, मीन्स कि यह जो dv बाई dx का वैल्यू आया है इससे इस v के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लें बीटा है, यहाँ बीटा है, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। x टू द पावर -2n है, यहाँ x टू द पावर -2n -1 है, सेम बेस है, पावर ऐड होकर के -4n -1 हो जाएगा। मीन्स कि यह मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा हमारा वह होगा -2n, ये तो रहेगा ही, साथ साथ बीटा स्क्वायर और x टू द पावर -4n -1, हमने इसके पावर को ऐड कर दिए, एंड दिस इज आवर ऑप्शन नंबर डी। सो द आंसर इज -2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर -4 -1। हमारा 10th क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशंस पे, और इसको हमने काफी डिटेल्स में अपने फिजिक्स A to Z सीरीज में 3G पार्ट में डिस्कस किया है डिफरेंशिएशन वाले केस में। यहाँ देखें ऐसे केसेस में अगर हमें v के बारे में पता करना है तो पहले आप v निकालें और फिर से dv बाई dt निकाल करके देखें, वह dv बाई dt का वैल्यू डिसाइड करके बताएगा कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। पहले हम देखते हैं जरा सा v निकालते हैं, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा a, और साथ साथ यह हो जाएगा e टू द पावर -अल्फा t, और इससे जब करेंगे डिफरेंशिएट इस पार्ट को तो बीटा b e टू द पावर बीटा t। ये तो हमने v निकाल लिया। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को देखें b इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, तो क्या v में बीटा नहीं है? ड्रॉप्स टू 0 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, क्या अल्फा और बीटा बराबर हो जाएं तो ये 0 हो जाएगा, ये तो है अपॉन में आना है, कैसे 0 होगा? तो ये दोनों ऑप्शंस तो हैं ही नहीं, इसका ऑप्शन ही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, और इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा dv बाई dt, मीन्स कि जिसे हम a कहते हैं, वही डिसाइड करेगा कि v इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर dv बाई dt का वैल्यू पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग होगा, अगर dv बाई dt का वैल्यू नेगेटिव आया तो वह डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में, यह माइनस अल्फा से फिर मल्टीप्लाई होकर के यह हो जाएगा अल्फा स्क्वायर a e टू द पावर -अल्फा t, और प्लस बीटा स्क्वायर e टू द पावर बीटा t। अब आप देख सकते हैं यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, ये माइनस पावर है, मीन्स कि 1 अपॉन में होगा, लेकिन रहेगा तो क्वांटिटी पॉजिटिव ही, मीन्स कि दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई v इज इंक्रीजिंग, v इज इंक्रीजिंग, और इसका ऑप्शन होगा डी, करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, और हमें यह देखना है कि मैक्सिमम स्पीड जिस समय हो उस समय का पोजीशन अगर पता करना है तो आपको पहले तो v निकालना पड़ेगा, और v को मैक्सिमम होने के लिए dv बाई dt को 0 होना पड़ेगा। तो v निकालेंगे अगर इससे तो वह क्या होगा, वह हो जाएगा 18t -3t स्क्वायर।
For V to be maximum, this dV by dt has to be equal to 0. मीन्स कि dV by dt 0 होने का मतलब कि इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 और t का वैल्यू आएगा आपको 3 सेकेंड। मीन्स कि आपको 3 सेकेंड्स का पोजीशन फाइंड करना है और यह पोजीशन आप इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे x3 मीन्स कि x एट 3 सेकेंड 3 3 जा 9 9 9 जा 81 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 81 3 3 जा 9 3 जा 27 और जब इसे माइनस करेंगे आप 11 माइनस 7 मीन्स की 4 एंड देन 7 माइनस 2 मीन्स की 5 मीन्स की 54 मीटर एंड द आंसर इज ए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इंटीग्रेशन बेस्ड हैं। 12th क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन तो भी दिया है निकालना, लेकिन हमें डिस्टेंस ट्रेवल है मीन्स कि यहाँ हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। भी हम जानते हैं होता है dx by dt एंड दिस इज योर at प्लस bt स्क्वायर और इस तरह से dx जो होगा वह होगा at प्लस bt स्क्वायर और साथ में dt और इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ एक चीज और है, यहाँ हमें लिमिट नहीं दिया है x का या टाइम का और ऐसे केसेस को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं और उसमें हमें कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना होता है। तो यहाँ पर यह तो x होगा, यह आपका होगा at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt क्यूब बाई 3 और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करेंगे। हमें तो x चाहिए 1 सेकेंड से 2 सेकेंड और चूंकि हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम यहाँ मॉडुलस लेंगे। मीन्स की डिस्टेंस जब हमें चाहिए तो मॉडुलस ऑफ x एट 2 सेकेंड्स माइनस x एट 1 सेकेंड और इसे सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर हम लोग t की जगह जब 2 रखेंगे तो यह होगा 2 2 जा 4 मीन्स की 4a अपॉन 2 मीन्स की 2a प्लस यहाँ जब 2 रखेंगे 2 2 जा 3 2 जा 8 मीन्स की प्लस 8b अपॉन 3 और प्लस c और इसे x1 को हमें माइनस करना है। यहाँ 1 रख देंगे तो a बाई 2 लेकिन माइनस होगा, यहाँ पर b बाई 3 बट माइनस होगा और c भी माइनस होगा। मीन्स कि यह होगा माइनस a बाई 2 माइनस b बाई 3 माइनस c और इसका मॉडुलस। ये c तो कैंसिल हो जाएंगे। 2a में से जब माइनस करेंगे a बाई 2 तो आएगा 3 बाई 2a और 8b बाई 3 में से जब b बाई 3 को माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारा 7b बाई 3 and this is your distance traveled between 1 second and 2 seconds and the option is A। इंटीग्रेशन बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। यहाँ आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू bt, इंक्रीज कर रहा है। मीन्स कि एक्सेलरेशन दिया है और हमसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप जानते हैं a इज इक्वल टू हो गया bt, इससे हम v निकालेंगे। कैसे इसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके मीन्स कि हम लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू bt मीन्स कि dv इज इक्वल टू bt dt। इंटीग्रेट करेंगे इसे। अब देखें इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे रखा है और इसका मतलब हुआ टाइम जब 0 वेलोसिटी v नॉट, टाइम जब t तो वेलोसिटी v
और इसे जब हम करेंगे इंटीग्रेट तो हमें मिलेगा v dv का इंटीग्रेशन v और देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स की v माइनस v नॉट एंड दिस इज इक्वल टू bt स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट चूंकि 0 है तो t माइनस 0 करेंगे फिर उतना ही रह जाएगा। अब हमें v जब चाहिए तो यह हो जाएगा v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2। हमें तो चाहिए x और v को लिख सकते हैं dx बाई dt। dx बाई dt इज इक्वल टू v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन के लिए हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2 एंड साथ में dt और इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे आप देख सकते हैं द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन मीन्स की इनिशियल पोजीशन 0 फाइनली x इनिशियल टाइम 0 फाइनल टाइम t और बस इसी इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो गया हमारा x और x माइनस 0 तो x ही रह जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा v नॉट t प्लस bt क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 मीन्स की 6 एंड दिस इज द आंसर। हमारा आंसर है इसमें v नॉट t प्लस bt क्यूब बाई 6। इट इज दिस C। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इसका खास ध्यान रखना है। आपसे जो पूछा जा रहा है जो वेलोसिटी फाइंड करनी है वह t0 से लेकर के और तब का टाइम जब f0 हो मीन्स कि यहाँ पर आपको टाइम इंटरवल का ध्यान रखना है और चूंकि टाइम इंटरवल दे रखा है इसलिए वेलोसिटी नहीं एवरेज वेलोसिटी। और इसके चलते हमें सबसे पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि f0 होगा कब। हमने देखा कि f इज इक्वल टू है f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी मीन्स की f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी अगर 0 हो देन दिस विल बिकम 1 माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू 0 मीन्स t इज इक्वल टू कैपिटल T। इसका ये मतलब हुआ कि हमें जो वेलोसिटी निकालनी है एवरेज वेलोसिटी वह बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू t के बीच का। यहाँ सबसे पहले हम v निकालते हैं। v निकालेंगे तो होगा हमारा ये dv बाई dt इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी that is dv is equal to f naught minus f naught t upon t और साथ में dt इंटीग्रेट करेंगे। अब देखें दे रखा है कि जब t 0 है तो वेलोसिटी 0 है मीन्स कि जब ये 0 होगा लिमिट लोअर यह भी 0 जब यह t तो सपोज कर ले अभी है। और अब dv को इंटीग्रेट करेंगे v और v माइनस 0 तो v ही रह जाएगा। v हमें मिल गया और वह है आपका f नॉट t माइनस दिस इज f नॉट t स्क्वायर बाई 2 और हमें तो x निकालना है मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू f नॉट t माइनस f नॉट टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर हम ले लेंगे dx इज इक्वल टू f नॉट टी माइनस f नॉट टी स्क्वायर बाई सॉरी ये हमारा 2t है ये 2t होगा ये t हमने मिस किया। और अब जो है f नॉट टी स्क्वायर बाई 2t और इसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर देख लें हम जो x निकालेंगे वह तब जब t है 0
सपोज कर ले वह आपका x0 है t0 पे, और t जब कैपिटल T हो जाता है इसको हम x ले लेते हैं, और यहाँ इंटीग्रेट करके हमें मिलेगा x माइनस x0, और यह हो जाएगा साथ में ये dt, यह हो जाएगा हमारा f0 t²/2 और साथ में माइनस f0 t³ अपॉन 60, और इसमें हमें लिमिट लेना है 0 से कैपिटल T तक। मीन्स कि इस स्मॉल t को हटा करके हमें कैपिटल T लिखना होगा। मीन्स कि x माइनस x0 जो है हमारा वह हो जाएगा f0 t²/2 माइनस यहाँ t³ से t कैंसिल होगा और यह हो जाएगा f0 t²/6, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास होगा 2, दिस इज 3 f0 t², और f0 t² मीन्स कि 2 f0 t²/6 मीन्स कि 1/3 f0 t²। अभी तक जो हमें मिला है वह 0 से लेकर के कैपिटल T टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट, और हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, और v एवरेज आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। मीन्स कि v एवरेज जब हम निकालेंगे तो यह होगा दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट 1/3 f0 t² and this has to be divided by time interval, means कि t minus 0, that is t, and hence the answer is 1/3 f0 t, and this is our option number 3rd, means कि C, this is the answer। ये सब थे आपके कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस आपने देखे पूछे गए हैं इंटीग्रेशन के, बाकी जो 11 क्वेश्चंस थे वो डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एक्सटी, हीटी और एटी के पार्ट। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसी इंटीग्रेशन पर, जिसमें हम डिटेल्स में आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट बताएंगे, और वह मिलेगा आपको फिजिक्स A to Z सीरीज में। पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट, मीन्स कि H तो हम अपलोड कर रहे हैं, वह पार्ट होगा 3I। तो मिलते हैं, कीप गोइंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।